बिकॉज़ रीनीट हो रहा है तो काफ़ी सारे जगह से हमने ये सुना है कि इस बार जो पेपर आएगा वो काफ़ी हार्ड आएगा, तो उसको कैसे डील करना है? बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से ध्यान। एक महीने के टाइम में हम लोग अपने आप को कितने घंटे पढ़ें, पहली बात तो ये। मोटिवेशन एक दो दिन से ज्यादा नहीं रहता है, एक महीने तक कैसे कंसिस्टेंट रखे। मैक्सिमम वेटेज आप जानते हो किस सब्जेक्ट का है? सर हमारे पास तो एक मंथ का टाइम है जिसमें हम 680 प्लस स्कोर कैसे करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, अभी क्या होने वाला है अपने पास? रीनीट एग्जाम होने वाला है ना? तो अब अपने पास एग्जैक्टली 1 मंथ का टाइम बचा है, ठीक है? यानी कि 1 महीने का समय बचा है अपने पास। अब एज अ स्टूडेंट हम जब सोचते हैं ना इस बात को कि हमारे पास 1 मंथ का टाइम है, तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ तो होती है कि आप में से सबने बेटा नीट एग्ज़ाम दिया, सबका कुछ भी स्कोर रहा हो, तो एक बार क्या होता है जब हम एग्ज़ाम दे देते हैं तो हमारा मोटिवेशन क्या होता है बेटा? ख़त्म हो जाता है। यस या नो? अब जब मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है? पहले बेटा फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी का फर्स्ट पॉइंट है, जो हम स्ट्रैटेजी देख रहे हैं उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मोटिवेशन। क्या है बेटा? मोटिवेशन। इसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है? अब ये कैसे मेंटेन होगा? देखो, सबसे पहली बात, आपको डीमोटिवेटेड फील क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि इससे पहले जो नीट एग्जाम था उसमें मेरा जो भी स्कोर रहा था वो मेरे को कहीं पर लेके जा सकता था और मैं अभी ये नहीं कर सकता, ऐसा लगता है ना अपने को? देखो क्या है, हमको इस चीज पे ध्यान रखना है कि जो हो चुका है वो वापस आने वाला नहीं है। तो हमारे हाथ में जो है, हमको किस पे फोकस करना है? जो हम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जो हो चुका है उसको क्या आप चेंज कर सकते हो क्या कभी भी? तो बेटा जो भी सिचुएशन हमारे पास है हमको उसमें अपना बेस्ट करना है, ठीक है? तो सर ये तो बात ठीक है कि आपने कहा मोटिवेशन, लेकिन मोटिवेशन के साथ हमको सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी भी बतानी पड़ती है। बोलो हाँ या ना? बनानी पड़ेगी। अच्छा, तो ये स्ट्रैटेजी हम कैसे बनाएं? देखो, सबसे पहले हमारे पास कितने सब्जेक्ट है टोटल? 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो तीनों सब की एक स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी, तीनों की स्ट्रैटेजी कितनी बनेगी बेटा? 3। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं 3 सब्जेक्ट्स। बेटा कौन कौन से हैं? हमारे पास सब्जेक्ट 3 है, ठीक है? एक है फिजिक्स, एक है बेटा केमिस्ट्री और एक है बायोलॉजी, ठीक है? अब मैक्सिमम वेटेज आप जानते हो किस सब्जेक्ट का है? बायो का। और थ्योरी बेस भी कौन सा सब्जेक्ट है? तो मैक्सिमम मार्क्स कौन ला सकता है? बायो। अब मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाना है? देखो क्या होता है, जब कोई काम जल्दी में करते हैं ना तो अपने में क्या होता है बेटा? एक हड़बड़ी महसूस होती है अपने को। जैसे अपने पास बायो में बॉटनी भी है, जूलॉजी भी है, बहुत सारे चैप्टर है। एक महीने में क्या लगेगा तुमको कि यार मैं तो सब कुछ कवर कर लेता हूं, यार जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूं, सब कुछ जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूं। बेटा ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है? जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, जो भी पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें। अब बेटा एनसीईआरटी बायो में पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, इट इज द एक्चुअल सिलेबस। इट इज द एक्चुअल सिलेबस। पूरी एनसीईआरटी क्या है? हमारा सिलेबस। तो हम लोग क्या है बेटा? एनसीईआरटी में बंद तो गए, अब हमको उसको कैसे करना है? देखो, पहली बात तो सबसे सिंपल बात है कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं बायो में जो कि बेटा कम छोटे चैप्टर हैं और उनका जो वेटेज है वो काफ़ी है नीट एग्जाम में। जैसे एक पूरी यूनिट है बेटा छोटी सी जिसका नाम है बायोटेक, है कि नहीं? तो बेटा ये जो यूनिट है इसमें बस 2 ही चैप्टर है, लेकिन इसका एज अ वेटेज देखा जाए तो इससे बेटा 3-4 क्वेश्चन, कई बार 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आप हमेशा बेटा ऐसी यूनिट्स पे फोकस करें जो कि आपको मैक्सिमम यील्ड दे सकती है 1 महीने के टाइम में बायो में, जैसे कि बायोटेक वाली यूनिट, ठीक है? दूसरी यूनिट कौन सी है बेटा आपकी? जेनेटिक्स वाली यूनिट, जिसमें 2 चैप्टर है, मॉलिक्यूलर और प्रिंसिपल। हाँ या ना? तो उस पर फोकस कर सकते हैं अपन। तो बेटा जैसे अपन बायो में देखें तो अपने पास बॉटनी में जैसे कौन कौन से टॉपिक? बॉटनी में किस पे फोकस करें? एक तो बेटा जेनेटिक्स पे। किस पे? जेनेटिक्स पे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जेनेटिक्स में कितने चैप्टर हैं? 2, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है? अगला आपका फोकस किस पे रहेगा? अगला बेटा आपका फोकस रहेगा बायोटेक पे। किस पे? बायोटेक पे। अब ये जो है ये किसकी यूनिट है बेटा? जूलॉजी की। किसकी यूनिट है बेटा? ये जूलॉजी की। जूलॉजी में बेटा एक बायोटेक यूनिट आ गई, ठीक है? इसके अलावा अगर अपन देखें तो
कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बायो में हमको एक साथ पढ़ने, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर्स हैं ऐसे? जैसे कि बेटा आपके पास एक पूरी यूनिट आती है याद करने वाली, प्लांट किंगडम वाली यूनिट आती है क्या? और एक यूनिट आती है बेटा मॉर्फोलॉजी, आती है क्या? उनको साथ में पढ़ें। ऐसे ही 12th में एक चैप्टर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उनको भी उसके साथ ही पढ़ें। बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे बेटा जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है, उसको अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है पढ़ना कैसे है बायो को? क्या थ्योरी पढ़नी है क्या? क्या एक महीने में आप लोग थ्योरी पढ़ सकते हो क्या? अपन को क्या करना है बेटा? क्वेश्चन करने हैं। और जब क्वेश्चन करने हैं तो जो हमसे नहीं बने बस उसी की थ्योरी पढ़नी है, और ऐसे हम बायो की स्ट्रेटजी करेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर, अगला अपना सब्जेक्ट कौन सा है बेटा? केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री में कितने पार्ट होते हैं? 3, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अच्छा, फिजिकल के अंदर ध्यान रखें एक छोटी सी बेटा आपको बुक बनानी है, ठीक है। बुक में आपको क्या लिखने हैं? बस फॉर्मूले। क्या लिखोगे? अच्छा, फॉर्मूले जो हैं आपको जितने याद हो सके उतने याद कर लेना, और उससे बेटा क्वेश्चन आपके बन पाएंगे। और एक और स्ट्रेटजी होती है बेटा फिजिकल की, कि जो पुराने क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो बेटा, जो पीछे जो क्वेश्चन है उनके सॉल्व एग्जांपल देख लो, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। ये स्ट्रेटजी फिजिकल की। ऑर्गेनिक में बेटा एक चीज पढ़ते हैं अपन, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं क्या बेटा? उसको अगर समझ लोगे पूरी ऑर्गेनिक समझ में आ जाएगी, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में भी आपको बायो वाली स्ट्रेटजी रखनी है कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सर सब्जेक्ट वाइज। फिजिक्स में भी आपको पता ही होगा, फिजिक्स में भी बेटा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे पुराने साल के। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सर एक महीने के टाइम में, एक महीने के टाइम में हम लोग अपने आप को कितने घंटे पढ़ें? पहली बात तो ये है। तो बेटा ध्यान रखें, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको 12 से 14 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास 1 मंथ का टाइम। बात समझ में आ रही है? कितने घंटे देने पड़ेंगे बेटा? 12 से 14। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि बेटा अपने पास जो टाइम लिमिट है और हमको सब सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो हमको कितने आवर देने पड़ेंगे? 12 से 14, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है बेटा कि आप लोग जो है ना बेटा हैप हैजर्ड ना हो, यानी घबराएं नहीं। अपन को क्या लगता है कई बार एक मंथ का टाइम है, अपन सोचते हैं बेटा एक दिन का टाइम है। एक दिन का टाइम नहीं, कितना टाइम है बेटा? 1 मंथ। तो बेटा अगर 10 चीज भी करें और अच्छे से करें ना, तो उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब एक बात और आती है कि इस दौरान में हम किन विशेष बातों का ध्यान रखें बिसाइड पढ़ाई। पहली चीज तो ये, नीट का पेपर जो होता है बेटा वो एक टाइम फ्रेम में होता है 3 घंटे के, है ना। तो अभी क्या होता है, पढ़ने में बच्चे क्या करते हैं? रात में जग के पढ़ते हैं कई बच्चे, आप में से भी बहुत सारे ऐसा करते होंगे। तो उससे क्या होता है बेटा, जब अपना डे आएगा ना एग्जाम का, तो हम क्या कर रहे होंगे? सो रहे होंगे एग्जाम में। तो अपन को हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अपने पास 1 मंथ का टाइम है, अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने में बेटा हेल्थ को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एग्जाम वाले दिन बीमार पड़ गए तो आपकी कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, आप स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। अपना जो स्कोर है हम लेके चलें कि भाई कितना स्कोर मैक्सिमम कर सकते हैं, तो बेटा अगर इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करोगे तो आप 680 प्लस स्कोर कर पाओगे, जो कि बेटा एक किसी भी लेवल के पेपर में क्या है बेटा, एक सेफ स्कोर है, ठीक है। अब आपके कोई क्वेश्चंस है? सर हमारे पास तो 1 मंथ का टाइम है, जिसमें हम 680 प्लस स्कोर कैसे करें? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि 680 प्लस कैसे स्कोर करें, तो मैंने आपको बताया बेटा कि आपको ना फोकस करके पढ़ना है। पहले क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन के बाद जो जो टॉपिक हमसे नहीं बने उसकी थ्योरी पढ़नी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर लेंगे। और जैसे मैंने कुछ यूनिट्स बताई बेटा बायो के अंदर, कुछ बेटा केमिस्ट्री के अंदर यूनिट्स हैं, जैसे 12th क्लास के पीछे जो ऑर्गेनिक वाली बुक है वो, और फिजिक्स के अंदर भी बेटा बहुत सारे स्कोरिंग चैप्टर हैं। अगर आप उन पे फोकस करो तो आप आराम से बेटा क्या कर सकते हो, 680। और सबसे बड़ा साथ ही आपका इसमें क्या है बेटा, प्रीवियस ईयर्स में जो आपने क्वेश्चन किए हैं उन पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को आप जरूर देख के जाएं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? मोटिवेशन 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है, 1 महीने तक कैसे कंसिस्टेंट रखें? हाँ, तो बैठ जाएं बेटा। देखो मोटिवेशन जो है क्या चीज़ है बेटा, मोटिवेशन एक तरह का बेटा, एक तरह का फ्यूल है जो कुछ दिन रहेगा और कुछ दिन नहीं रहेगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि मेरा फाइनल गोल क्या है,
फाइनल गोल क्या है बेटा सबका? 680 स्कोर करना है 1 मंथ के टाइम में। बोलो यस या नो। अगर बेटा आप अपने अंदर ये मान के चलेंगे कि मेरा ये गोल है, तो एक दिन के मोटिवेशन से आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बेटा 1 मंथ की स्ट्रेटजी में मोटिवेशन को ये मान के चलो कि कोई जगह उसकी नहीं है। हमको इसको अपना टास्क लेके चलना है, चीजों को ब्रेक डाउन करके चलना है कि आज मेरे को केमिस्ट्री पढ़ना है, 1 घंटे के टाइम में मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जब अपन छोटे छोटे चंक्स में बेटा ब्रेक करके चलेंगे ना, तो धीरे धीरे क्या है बेटा, अपने को ओवरऑल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मोटिवेशन की जरूरत तब पड़ती है जब हम घबरा जाते हैं, अरे यार इतना करना है। बेटा इतना करने को नहीं सोचना है, अपने को क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन करना है हर चीज को, और उसको स्टडी करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सो बिकॉज रीनीट हो रहा है तो काफ़ी सारे जगह से हमने ये सुना है कि इस बार जो पेपर आएगा वो काफ़ी हार्ड आएगा, तो उसको हाँ। कैसे डील करना है? बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से ध्यान दें बेटा, एक चीज सुने ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि इससे पहले जब भी रीनीट हुआ है बेटा, तो री एग्जाम में क्या होता है बेटा, एक टफ पेपर निकल कर आता है। तो एक सिंपल सी बात समझें एक ध्यान से, कि जो एग्जाम है वो बेटा मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में आपके एनसीईआरटी से बाहर आने वाला नहीं है। तो अपने पास क्वेश्चन टाइप हैं जो कि क्या आ सकते हैं बेटा, टफ पेपर में आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है बेटा असर्शन एंड रीजन, है क्या, जो इस बार नहीं आया था। बायो में इस बार असर्शन रीजन नहीं आया था, तो असर्शन रीजन आ सकता है। दूसरा है अपने पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे ही बेटा कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो एक चीज को पहले तो ये ध्यान दें, अगर पेपर टफ आया और मान लो तुम कम स्कोर करे, तो तुम कम स्कोर नहीं करोगे, सबका स्कोर क्या होगा, ओवरऑल कट ऑफ भी क्या होगी। तो बेटा ध्यान रहे, चाहे पेपर इजी आए चाहे टफ आए, अगर आप चैप्टर पे फोकस करके पढ़ोगे तो टफ से टफ क्वेश्चन क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन का जो बाउंड्री फ्रेम है वो तो क्या है बेटा, एनसीईआरटी है, केमिस्ट्री के केस में और बायो के केस में, और फिजिक्स के केस में वो वही फॉर्मूले हैं जो आपको बेटा नोट्स में डिस्कस होते हैं या जो आपने पढ़े होंगे। उन फॉर्मूले से बाहर क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। तो बेटा अगर अपन ऐसे सोचे ना, तो अपने को टफ लगने वाला नहीं है। एक और चीज बेटा, टेस्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। टेस्ट जो है, आप जितने टेस्ट देंगे ना इस टाइम में, उतना आपके लिए बेटर होगा। बात समझ में आ रही है? आपके लिए बेटा रेगुलर टेस्ट प्लान किए जाते हैं, तो जितने आप टेस्ट देंगे इस टाइम में, उतना आप बेटर से बेटर हो जाएंगे। क्योंकि एज ए एग्जांपल देखें बेटा, नेट में बैटिंग करने वाला ज्यादा अच्छा बैट्समैन होगा जो ज्यादा मैच खेलता है, वो ज्यादा अच्छा है, जो ज्यादा मैच खेलता है। और ज्यादा मैच खेलना मतलब ज्यादा टेस्ट देना। टेस्ट क्या करेगा बेटा, आपको वो 3 घंटे के फ्रेम में डाल देगा, ठीक है। तो आप मैक्सिमम टेस्ट दें। अगर आप मैक्सिमम टेस्ट देते हैं बेटा, तो आप किसी भी लेवल के पेपर को बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे बेटा। कैसे रहेंगे? सेल्फ मोटिवेटेड। अब देखो कैसे, 2-4 टेक्निक्स बताता हूं बेटा मैं आपको। जैसे एग्जांपल देते हैं इधर, आइए। जैसे मान लो मैंने आज पढ़ना है जेनेटिक्स। क्या पढ़ना है बेटा? जेनेटिक्स। मेरे पास बेटा मान लो है 3 आवर 15 मिनट्स का टाइम है, ठीक है। तो मान लो आप जेनेटिक्स को रिवाइज कर रहे हो, तो जेनेटिक्स के अंदर बेटा कोई भी टॉपिक, जैसे आपने ले लिए 5 टॉपिक और आपने 45 मिनट्स की स्ट्रेटेजी बनाई, तो उन 45 मिनट्स में आपसे कितने क्वेश्चन होने चाहिए? कितने बेटा? 45। सर क्या पहले दिन ही 45 बन जाएंगे क्या? अगर आपसे बेटा 35 भी बन रहे हैं, तब भी मोटिवेटेड रहें, क्योंकि वो टफ यूनिट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर अगले 3 सब टॉपिक लेने हैं और फिर से 45 मिनट का टाइमर लगाना है। अच्छा, इससे क्या होगा कि अगर अपन बेटा घंटे घंटे ब्रेक करके टॉपिक्स को पढ़ेंगे ना, तो एक दिन में हम मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। बिना प्लान के कॉपी खोल के बैठ जाने से रिवीजन अच्छे से होने वाला नहीं है। तो बेटा हम लोगों को पर आवर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा टॉपिक्स को, तब जाके क्या हो जाएगा बेटा, अपनी स्ट्रैटेजी अच्छी बन पाएगी। क्योंकि अपने पास जो 3 आवर 15 मिनट्स का जो टाइम है, इसके अंदर हमको मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और ये कैसे होगा? जब हम मैक्सिमम क्वेश्चन की क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।